बहुत ही सभी भक्तों को धर्मा कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चेतन चेतन पर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं और आज एक नए पड़ाव में हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक जो पहला पड़ाव कौन सा था कि 7 प्रथम अध्याय है जिसके माध्यम से पूरा हमें तत्व के बारे में हमने पढ़ा। चैतन्य चैतन्य नित्यानंद अद्वैताचार्य चैतन्य पंच तत्व के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। प्रथम 4 अध्याय है जो 7 अध्याय में से चैतन्य तत्व के बारे में पढ़ा और मंगलाचरण के 6 श्लोकों पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिससे कि पहले अध्याय के अंदर में कृष्णदास के विराज गोस्वामी गुरु आचार्य गुरु भक्त ईश्वर भगवान के अवतार भगवान के अंश विस्तार और भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। ये यदि समय मिलेगा तो हम लोग एक बार फिर से इसमें इसके अंदर में गुरु तत्व के बारे में भक्त तत्व के बारे में भगवान की शक्तियों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे अध्याय में कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा। और तत्व क्या है पूरा कृष्ण तत्व का एक ही हम लोग बोलेंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान, ये जो भागवतम का श्लोक है। और वदंती तत्वदय तत्व यत् ज्ञान अव्यय, ये 3 श्लोक पूरा का पूरे जितने भी गीता भागवत ये पूरे इनके हृदय हैं, जो कि बताते हैं स्वयं कृष्ण ही सब कुछ है। हर चीज एकमात्र शक्तिमान कृष्ण है, बाकी सब उनकी शक्तियां। तो ये तत्व स्थापित हमने किया। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान के अवतार के अंतरंग कारण बाह्य कारण। भगवान कलयुग का समय आ गया था, युग धर्म की स्थापना करनी थी। भगवान ने देखा कि जब मैं द्वापर से चला गया तो मैंने जो द्वारका जो वृंदावन का जो दिव्य प्रेम का दास्य रस से शांत से शाक्य रस वात्सल्य से माधुर्य रस का जो आस्वादन किया वो मैंने वितरित नहीं किया। तो अब वो वितरित करना चाहते हैं। कंडीशन क्या है? बिना क्वालिफिकेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट। चौथे अध्याय के गीता के 11वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं?
जो जिस हिसाब से मेरी भक्ति करता उसी अनुपात में मैं देता हूँ। लेकिन यहाँ बोलते कोई कंडीशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो गीता में द्वापर युग में जो भगवान गीता के मान, लेकिन यहाँ पर भगवान बोलते कोई कंडीशन नहीं, बिना जात पात योग्यता के भगवान क्या चीज दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। दूसरा, तीसरा, अद्वैताचार्य की हुंकार। चौथे अध्याय में भगवान के अवतार के अंतरंग का कारण है, बहुत ही दिव्य है और ये चर्चा इसमें बहुत तत्व है। भगवान कहते मेरी भक्त राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या जिसके प्रति राधा रानी अनुरक्त होती है, आसक्त होती है, और राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद आता है, इसलिए मुझे भक्त के रूप में आना पड़ेगा। तो चेतन बाबू भक्त के रूप में आते हैं। राधा रानी का आकृति और भाव दोनों चीज याद रखेंगे। राधा रानी का रूप, रंग और उसका भाव लेकर के, उसकी भाव क्या, भक्ति का भाव क्या है, उसको लेकर के चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और ये चीज दर्शाता कहाँ पर है, हम लोगों ने ये देखा अभी, और अभी नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी टच करते हुए निकलते हैं। ये चीज पूरा मिलेगा हमको जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ एकमात्र पूरा आप देखेंगे, जगन्नाथपुरी में तो भगवान स्वयं जो कृष्ण है वो क्या जगन्नाथ के रूप में है, किस भाव में है, राधा विरह के रूप में। याद है ना, राधा विरह में द्वारका में जब रोहिणी से सुनते हैं अपने बाल्य लीला के सामने, तो राधा के विरह में उनके हाथ पांव सिकल जाते हैं, याद रखेंगे, इसीलिए राधा विरह में। और चैतन्य महाप्रभु किस रूप में, कृष्ण, कृष्ण विरह रूप में, कृष्ण के विरह में है, क्योंकि राधा रानी का भाव लेके आए हैं ना। तो राधा रानी का भाव किसके प्रति है, कृष्ण के प्रति। और जगन्नाथ में जब वो द्वारका में जब वो कथा सुनते हैं राधा रोहिणी माता की, मुझे कौन सी कथा, राधा रानी के बारे में, वृंदावन की रानी में, तो कृष्ण के हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, तो वो राधा की विरह में चले जाते हैं। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद करिए, जो कि ये अध्याय 4 में बहुत तत्व हम लोगों ने मिला। ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समझना है। अगर हम केवल एक मात्र पढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये हमने कृष्ण तत्व के बारे में 4 अध्याय में पढ़ा, और 5वें अध्याय में हमने नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ा। तो सबसे बड़ा तत्व क्या है, वो कोई शक्ति नहीं है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग गलती करते हैं, शक्ति नहीं है। नित्यानंदों के एक विस्तार है, विस्तार है, एक्सपांसन है खाली। और उद्देश्य खाली क्या है कि भगवान की लीलाओं में सहायता प्रदान करने के लिए। उनमें भी 64 गुण है जैसे कृष्ण की तरह, उन्होंने भी बाल लीलाएं किया जैसे कृष्ण ने किया। एक चक्र में हम पढ़ेंगे, जाएंगे, हम लोग देखेंगे कितनी सुंदर लीलाएं। और वो हम लोगों ने और डिटेल में पढ़ा। 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य, ये भी क्या है, भक्त अवतार है। उद्देश्य क्या है, विष्णु तत्व है, नित्यानंद विष्णु तत्व है, लेकिन उद्देश्य क्या है, कृष्ण को जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए। तो कि जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु, ये उद्देश्य अद्वैताचार्य का। अद्वैत जो कि भगवान से अभिन्न है, दूसरा आचार्य है क्योंकि वह नाम का प्रचार कर रहे हैं। ये हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा। तो दोनों में देखिएगा दास्य भाव है, जबकि विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है, दास्य भाव है, अद्वैताचार्य का भी और नित्यानंद। तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा पंच तत्व के बारे में पढ़ा, जो कि हम पंच तत्व करते हैं। और इस पंच तत्व के साथ साथ स्पेशल इस 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रकाशानंद सरस्वती के माध्यम से हरि नाम की महिमा को स्टेब्लिश किया, नंबर 1। और नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि हम कलयुगी लोगों को बड़े बड़े वेदांत के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। प्रकाशानंद सरस्वती, तू वेदांत की बात करता है, तेरे को मालूम है वेदांत का असली उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर है। वेद का अंत, वेदांत माने जहाँ ज्ञान का अंत होता है, अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के बारे में जानना ही वेदांत का अध्ययन पूरा हो गया। और कृष्ण क्या कहते हैं, कलयुग में केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवल। ये जो चीज हम लोगों ने 7वें अध्याय में पढ़ी है, बड़ा दिव्य है। तो यहाँ पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरा पड़ाव ऐसे ले लेंगे 8 से लेकर के 12 अध्याय तक, इसको एक संग में जोड़ देते हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु के स्वयं जो माली हैं और उनकी जो शाखाएं, स्टार्टिंग के बीज, बीज जो बोया
उसके प्रथम अंकों ने बीज कौन हुए? माधवेंद्रपुरी, और उसके बाद में ईश्वरपुरी। और तना है, तना कौन है? मुख्य तीन तना, दो तना है, नित्यानंद और अद्वैताचार्य, ये हमने पढ़ा। लेकिन उसके बाद, इसके पहले हमने पढ़ा कि कृष्णदास कविराज ये बोलना चाहते हैं कि ये मैंने जो 8वें अध्याय में, कि ये मैंने शास्त्र क्यों लिखा। तो इसमें भी तत्व है। तत्व क्या है? कि जब तक गुरु की, भगवान की कृपा नहीं होती है, आप 1.01 कोमा तक भी नहीं लिख सकते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ स्थापित किया है कि मैं कुछ नहीं लिख पाता जब तक वृंदावन दास ठाकुर की कृपा नहीं होती, जिन्होंने चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत लिखा है। शुरू में उसका नाम चैतन्य मंगल था, क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने लिख दिया था, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ को चेतन मंगल नाम चेंज करके चैतन्य भागवत कर दिया। वृंदावन दास ठाकुर जो कौन है? श्रीवास की जो भतीजी है, जिसका नाम है नारायणी, उसके पुत्र है। ये सारे बड़े दिव्य हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुझे गुरु परम आचार्य वृंदावन दास ठाकुर की कृपा नहीं, मैं नहीं लिख सकता। और ये नहीं है कि खाली फॉर्मेलिटी में बोलते हैं, अरे आपके बिना नहीं, नहीं, हृदय से ये बात बोल रहे हैं। जब हृदय से बोलते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर अप्रकट है, लेकिन अप्रकट अवस्था में भी कृपा प्रदान करते हैं। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत पावरफुल है। फिर हरिदास पंडित जो भगवान के परम भक्त। दो, और तीसरा, जब मदन मोहन देखते हैं कि इतना मेरे भक्त के प्रति ये आकर्षक है वृंदावन दास ठाकुर के बाद हरिदास ठाकुर, तब स्वयं भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो मदन मोहन के गले से माला निकल के गिर जाती है, और गोसाई उनको देते हैं। दिव्य शक्ति उनमें प्रवाह होती है, और वहीं बैठ करके वो चेतन चेतामृत लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए याद रखेंगे, हम जो भी 2 मिनट कुछ भी बोल पाते हैं, प्रचार कर पाते हैं, उसमें कृष्ण की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 8वें अध्याय में। और 9वें से लेकर 12वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा। 9वें अध्याय में क्या पढ़ा? चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र माली है, और उसी के भोक्ता है, इसी को वो सिंचन करने वाले हैं। मादेंद्र पूर्ति कल्प वृक्ष के प्रथम बीज है, और उसके बाद में उसके बीज हुए हैं ईश्वरपुरी। और अलग अलग करके हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसमें अंत में इस 9वें अध्याय में कहते हैं चेतन महाप्रभु, बहुत बड़ी शिक्षा है। देखो, मैं अकेला मालिक क्या कर सकता हूँ? मैंने बीज बो दिया, इच्छा रूपी जल से सींच रहा हूँ। अब आप लोग को सबको आगे आना है और इस वृक्ष को बड़ा करना है। देखो, माधेंद्र पुरी ने मदद की, ईश्वर पुरी ने मदद की, स्वयं नित्यानंद प्रभु आए हैं, सब अद्वैताचार्य ने मदद की है। तो इसको आगे बढ़ाना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। इससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। 10वें अध्याय में हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं के बारे में पढ़ा। 3 डिपार्टमेंट है उसका, बंगाल उड़ीसा के, जगन्नाथपुरी के, और बनारस के। बंगाल और उड़ीसा में है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? श्रीवास ठाकुर से, खत्म होता है जगाई बगाई से। टोटल 90 शाखाएं, ठीक है। उसके बाद में जगन्नाथपुरी की है सार्वभौम प्रभु रामानंद राय, एक से एक बढ़ करके है। शाक्य महती, माधवी उनकी बहन, उसके बाद में रामानंद राय, उसके बाद में स्वरूप दामोदर। इन साढ़े 3 को बहुत विशेष विश्वास पात्र बताया गया। ये कहा हमने पढ़ा? जगन्नाथ की टोटल शाखाएं कितनी है? 37। और उसके बाद में बनारस में केवल 3 है। कौन कौन है? आचार्य चंद्रशेखर आचार्य, दूसरा तपन मिश्र, और तपन मिश्र के पुत्र हैं रघुनाथ भट्ट कुश। ये हम लोगों ने 10वें अध्याय में पढ़ा। 11वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु की शाखाओं के बारे में पढ़ा। टोटल कितनी है? 76 है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वीरभद्र गोसाई कौन है? नित्यानंद प्रभु के पुत्र है। और अंत कहाँ से होता है? वृंदावन दास ठाकुर हरि, वो 76वीं शाखा है। क्योंकि हमें अच्युत अजय दास प्रभु ने बताया, मेरा भी कंफ्यूजन था, नहीं मान। और उसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय में आते हैं। 12वें अध्याय में किस किस की शाखा है? अद्वैताचार्य की शाखा है। 38 है, 38 है। उनके हमने पढ़े हैं कि जो 3 पुत्र हैं, जो कि उनकी परंपरा से जुड़े थे, 3 पुत्र उनकी परंपरा से नहीं जुड़े थे, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। जो 3 जुड़े थे उसको याद कर लेते हैं, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र और गोपाल दास। और जिनको रिजेक्ट किया था उनका नाम है बलराम, स्वरूप और जगदीश।
तो इसी तरह बहुत डिटेल में पढ़ा। और ये 3 के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कमला मिश्र के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ा। तो ये हो गया अद्वैताचार्य। और उसके बाद में गदाधर पंडित के लोगों ने शाखाओं में पढ़ा, वो कितनी है 33। तो अद्वैताचार्य की हो गई 37 और गदाधर पंडित की 33। इस प्रकार टोटल चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया, बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और इनका सारों का वर्णन हम लोगों को पूरी मध्य लीला अंत लीला में बहुत डिटेल में मिलेगा, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में ये जो लास्ट श्लोक में बहुत पावरफुल बात कहते हैं, क्या पावरफुल बात कहते हैं कि जो इन मेरे भक्तों को शाखाओं को बारे में, मैं सॉरी कृष्णदास कविराज होते, इन भक्तों की केवल नाम का भी जो उच्चारण करता है तो 3 चीज होती है। देखिए ये चीज मैं पढ़ा बहुत मन, 3 चीज होती है जितने भी भक्तों का नाम का भी उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सारा भौतिक कलमश नष्ट हो जाता है, भव धर्म से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, चेतन महाप्रभु के चरणों में वो पहुंच सकता है, चरणों की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं उनके स्मरण मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भौतिक इच्छाएं नहीं, भौतिक इच्छाएं तो स्वतः ही पूरी है, तो गॉड है। जो मुख्य क्या है, कृष्ण प्रेम पाने की जो सारी इच्छाएं हैं ये पूरी हो जाती है। इसलिए इनको मैं अब नमस्कार कर करके, अब मैं 13वां अध्याय से तीसरा पढ़ा। तो पहला पढ़ा तो क्या हो गया, 7 अध्याय और 14 मंगलाचरण के श्लोक। दूसरा पड़ाव 8वें अध्याय से लेकर 12 तक डिफरेंट शाखाएं अलग अलग। और अब इनको प्रणाम करके कृष्णदास के बाद अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ चैतन्य लीला में। तो 13वें अध्याय से हम लोग आज नया शुरू करने जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला। माने जन्म क्या, 13वें अध्याय में जन्म के बारे में है, 13वें अध्याय के अंदर में आदि लीला का भी संक्षेप में वर्णन है, 13वें अध्याय में पूरी चैतन्य चरितामृत का वर्णन है संक्षेप में। उसके बाद वो शुरू करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म अब हो रहा है। और 14वें अध्याय में बाल लीला, 15वें अध्याय में पौगंड लीला, 16वें अध्याय में किशोर लीला और 17वें अध्याय में यौवन लीला। बस ये 5 अध्याय के अंदर में पूरा चेतन चरितामृत कि ये चेतन महाप्रभु के सन्यास के पहले की लीलाओं का वर्णन है, बहुत संक्षेप में है लेकिन बहुत अच्छे से किया है। तो अब हम लोग शुरू करने जाते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर करके कि हम लोगों थोड़ा सा 1 मिनट बिगिनिंग में चले जाएंगे। सबको याद है चेतन महाप्रभु का जन्म, सॉरी प्राकट्य बोलेंगे, कब हुआ है, 1486 में है। उन्होंने 48 साल तक यहाँ पर लीला करी, 1534 में अप्रकट हुए। और ये पूरी चेतन चरिता में जो 48 साल तक इस धरा पे रहे, 1486 से लेकर 1534 तक, क्लियर है एकदम, यहाँ आएगा फिर भी नोट कर लेंगे। उसके बाद में ये जो 48 साल में जो 24 साल जो थे वो उनका पूरा आदि लीला उसको कहा जाता है, जिसको हम लोग आदि लीला अभी जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो 24 साल है उसको कहा जाता है शेष लीला, शेष लीला। अब जो 24 साल जो शेष लीला है उसको 2 भाग में बांट देंगे, मध्य लीला और अंत लीला। तो 24 में से जो 6 साल है वो है मध्य लीला और 18 साल जो है वह अंत लीला। तो ये जो मध्य लीला के जो 6 साल है इसके अंदर में चेतन महाप्रभु आवागमन करते हैं, पुरी में जाके रहते हैं और पुरी से वृंदावन जाना, साउथ इंडिया टूर जाना, फिर वापस आना, ये 6 साल तक आवागमन करते हैं। क्लियर हो गया। अब बच गए 18 साल। तो 18 साल के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं अंत लीला, इसका भी 2 भाग कर लेंगे। उसमें जो 6 साल 18 साल में चैतन्य महाप्रभु आवागमन तो नहीं करते हैं, लेकिन भक्त लोग जो बंगाल से आते हैं, कभी उड़ीसा से आते हैं, बनारस से आते हैं, वृंदावन, उनसे मिलते जुलते हैं। और लास्ट के जो 12 साल रह जाते हैं चैतन्य महाप्रभु किसी से नहीं मिलते हैं, गंभीरा में रहते हैं, दिव्य विरह का अनुभव करते हैं, केवल 2 या 3 जनों से मिलते हैं। उसमें 2 मुख्य सबको समझ में आ गया होगा, कौन कौन है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। ये पूरा
चेतन महाप्रभु का हम लोगों ने पूरा स्टडी किया और अब हम लोग गुरु आचार्य की कृपा लेकर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत टफ है, बहुत कृपा में है, जब नहीं तो हम नहीं शुरू, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 13, श्री चेतन महाप्रभु का आविर्भाव। श्री चैतन्य चरिता की इस 13वें अध्याय में चेतन महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन हुआ है। संपूर्ण आदि लीला में चेतन महाप्रभु के गृहस्थ जीवन का वर्णन है और इसी प्रकार अंत लीला में उनके सन्यासी जीवन का वर्णन है। महाप्रभु की अंत लीला के अंतर्गत उनके सन्यासी जीवन के प्रथम 6 वर्ष मध्य लीला कहलाते हैं। अंत लीला माने इसको शेष लीला भी कहते हैं। शेष लीला के 2 भाग हो गए, एक हो गया मध्य लीला और दूसरा अंत लीला, जो हम लोग हमने डिस्कस किया। इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया, वे वृंदावन गए, वृंदावन से लौटे और उन्होंने कीर्तन आनंद का प्रचार किया। अर्थात 6 साल तक उन्होंने आवागमन आना जावन किया। श्री हट जिले के निवासी उपेंद्र मिश्र हैं, एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे जगन्नाथ मिश्र के पिता थे। हरि बोल। जगन्नाथ मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती के निर्देशन में अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए। तत्पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी सची देवी के साथ विवाह करने के बाद जगन्नाथ मिश्र वहीं टिक गए। हरि बोल। श्री सची देवी की 8 संतानें हुई, जो सभी बेटियां थी और जन्म के तुरंत बाद ही एक एक करके सभी मर गए। 90 गर्भ से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। तत्पश्चात 1407 संवत या 1486 में फागुन की पूर्णमासी संध्या के समय सिंध लगन राशि में श्री चेतन महाप्रभु का आविर्भाव श्री सच्ची देवी और जगन्नाथ के पुत्र के रूप में हुआ। उनके जन्म की खबर सुनकर पंडित जन तथा ब्राह्मण ने उपहार लेकर नवजात शिशु को देखने आए। नीलांबर चक्रवर्ती स्वयं एक महान ज्योतिषी थे, जैसे उधर में गर्ग मुनि थे। अतः तुरंत उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की और फलित ज्योतिष गणना द्वारा देखा कि यह शिशु एक महान पुरुष है, जैसा कि गर्ग मुनि ने बताया था। द्वापर लीला में हमने जो पढ़ा, कृष्ण लीला में इस अध्याय में इस महापुरुष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। शुरू करते हैं इस श्लोक से। स प्रसिद्ध तु चैतन्य देवो यश प्रसाद तत् लीला वर्णन योग्य सद्य स्यात् अधमो अपि अयम। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस देवी शक्ति की आवश्यकता होती है, वह भगवान की कृपा व अनुकंपा है। प्लीज इसको देखिए, नोट करके रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जो भी में कृष्ण का वर्णन करने जा रहे हैं, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। वो दिव्य शक्ति क्या है? भगवान की कृपा एवं अनुकंपा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। जितने भी हम इंटेलिजेंट हो जाए, कितनी भी बुद्धि प्रखार हो जाए, मेमोरी बढ़िया, कुछ नहीं काम आएगी। बिना इस कृपा से कि कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता, किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्य लिखने में एक अयोग्य व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है। हरि बोल। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान की कृपा प्राप्त के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास राज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य चरित्र का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा दृष्टि का सूचक है, जो कि हमने कहा पढ़ा अध्याय 8 के अंदर में। उस स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर की कृपा हुई, हरिदास पंडित की कृपा हुई और स्वयं मेरे ऊपर में मदन मोहन की कृपा हुई। यद्यपि वे अपने आप को अत्यंत अधम मानते थे, किंतु हमें उन्हें अधम नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे यह कह रहे थे बल्कि जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करने में समर्थ है, वह हमारा पूज्य गुरु है। हरि बोल। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद की जय हो। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। हरि बोल।
गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। हरिदास मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त दोनों भाई हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना चैतन्य शाखा के अंदर। और हरिदास ठाकुर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी भागवतम में पढ़ेंगे कैंटो 10 में 14 अध्याय में। कौन है? ब्रह्मा जी है ये। ब्रह्म विमोहन की लीला के बाद में जो उन्होंने अपराध किया, उसके लिए उन्होंने गिल्टीनेस फील की, भगवान को ग्लोरीफाई किया, और फिर भगवान की कृपा से वो नवद्वीप में आते हैं, और वहां पर वो हरिदास ठाकुर के रूप में नामाचार्य बन जाते हैं। तो सबको कोरिलेट हम लोग करेंगे। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त, यही सब चंदोदय तम कहलो गुप्त। स्वरूप दामोदर तथा मारे स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे दिव्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। कितना वर्ड लिखा है, सारे दिव्यमान ज्वेल है, ज्वेल चंद्र है, ज्वेल है, जिन्होंने इस भौतिक जगत अंधकार को दूर भगाया। चेतन महाप्रभु को हरिनाम प्रचार में मदद की है। स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त को नोट करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखे से बाद में एक्सप्लेन। जय श्री चैतन्य चंदेर भक्त चंद्रगण, शोभार प्रेम ज्योत्सनाए उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त। हरि बोल। महान चंद्रमा कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इस श्लोक में चंद्रगण बहुवचन सूचक है। इस सूचित होता है कि चंद्रमा अनेक है। भगवान कहते हैं नक्षत्र अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। सारे नक्षत्र तारे चंद्रमा के समान है। पाश्चात्य ज्योतिर्विद नक्षत्रों को सूर्य समान मानते हैं, किंतु वैदिक ज्योतिर्विद वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करने के फलस्वरूप उन्हें चंद्रमा के समान मानते हैं। सूर्य में बड़े जोर से चमकने की शक्ति होती है, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण उज्जवल प्रतीत होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण को सूर्य की भांति बताया गया है। परम शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि दोनों एक है। श्री कृष्ण भी स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है। भूल से भी कभी भी हम उनको अवतार नहीं बोल देंगे, दोनों अवतारी हैं। और उनके भक्तगण भी उज्जवल तथा प्रकाशमय है, क्योंकि वे सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चेतन चरित्र का कथन है जो मध्य लीला में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता है। कृष्ण सूर्य के समान तेजस्वी है। सूर्य के उदय होते अंधकार या अज्ञान के रह पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी प्रकार इस श्लोक में यह वर्णन हुआ कि कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के परावर्त से आने से, प्रकट होने से, प्रकाशित इन चंद्रमाओं के प्रकाश से या चेतन महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से ये सारा जगत कलयुग के अंधकार के बावजूद प्रकाशित हो उठेगा। हरि बोल। केवल चेतन महाप्रभु के भक्त ही कलयुग के अंधकार को, इस युग की जनता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। अतः हमारी यही कामना है कि कृष्ण भाव आंदोलन के सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करते, फैलाते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करे। ये चेतन प्रभुपाद जी की प्रार्थना, रिक्वेस्ट है। हम लोगों को एक आदेश बोलेंगे, रिक्वेस्ट के आदेश बोलेंगे, क्योंकि अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं महाप्रभु। एते कोहिलो ग्रंथारंभे मुख बंद, एबे कही चेतन लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चेतन चरण की भूमिका भी कही है। अब मैं चेतन महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन, सीक्वेंस में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रथम सूत्र रूपे कोरी ये गणन, पाचतः विस्तारी कोरी विवरण। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में संक्षेप में कहूंगा, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। बहुत हम्बल है कृष्णदास कविराज। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारी, 840 वत्सर प्रकट बिहारी। देखिए अभी समरी बोल रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे, 1486 से लेकर 1534 तक। और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद दिया और दूसरों को आनंद दिया। 1470 के जन्म मेरे प्रमाण, 1455 होइल अंतर्धान। श्री चैतन्य महाप्रभु
1486 में प्रकट हुए और 1534 में इस जगत से अप्रकट अंतर्धान हो गए। 24 वर्ष प्रभु कैलो गृहवास, निरंतर कैलो कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 वर्ष से कोरी या संन्यास, और 24 वर्ष कह लो नीलांचले वास। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। पहला एक तो ये चीज है, और अगले 24 वर्ष तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। अर्थात संन्यास के पहले वो नवद्वीप में थे और उसके बाद संन्यास लेने के बाद वो चले गए पुरी में और उन्होंने अपना देश पुरी बनाया। इसका कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सची माता ने उनको कहा था। तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन, कबू दक्षिण कबू गौड़ कभी वृंदावन। तो ये संन्यास के बाद के जो 24 साल है उसमें प्रथम 6 साल, इन अंतिम 24 वर्षों में प्रथम 6 साल वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे। कहाँ कहाँ गए? दक्षिण भारत गए, कभी बंगाल में तो कभी वृंदावन में। 3 जगह उनका आवागमन हुआ। अष्टादश वत्सर रोहिला नीलांचले, कृष्ण प्रेम नाम बीते भाषा भाषा ले सकले। 24 में से 6 आवागमन हुआ। अब शेष 18 वर्ष तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सरोवर कर दिया। गार्हस्थ्य प्रभु लीला आदि लिखा लीलाख्यान, मध्य अंत लीला शेष लीला दुई नाम। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीलाएं कहलाती है, अर्थात मूल लीलाएं कहलाती है, और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला कहलाती है। मध्य लीला और अंत लीला को मिलाकर के हम लोग शेष लीला बोलते हैं। आदि लीला मध्य प्रभु जोते कचोरित, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त कोरी लग। आदि लीला के अंतर्गत की आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया। अर्थात जब तक वो गृहस्थ जीवन में थे उसका डिटेल में वर्णन किसने किया है? गुप्त, मुरारी गुप्त एक डायरी रखे थे, क्योंकि उनके वो बचपन के साथी थे, उनके साथ में ही पढ़ते थे। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के साथ में पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को वो पूरा का पूरा नोट करते थे अपनी डायरी में। इसलिए संन्यास के पहले की सारी लीलाओं का वर्णन मुरारी गुप्त के डायरी से लिया गया है। किसने लिया है? कृष्णराज के विराज गोस्वामी। प्रभु शेष लीला स्वरूप दामोदर, सुप्त कौरी ग्रंथ लेने ग्रंथ भीतर। और अब संन्यास के बाद की लीला किसकी डायरी से लिए गए? स्वरूप दामोदर की डायरी से लिया गया है। उनके बाद की शेष लीला जो हमने कहा, शेष लीला के 2 भाग हो गए, मध्य लीला तथा अंत लीला। उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई है। यही दुई जोने सुत देखी या सुनी या वर्णना करे न वैष्णव क्रम जे कोरिया। इन 2 महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत इन लीलाओं को करबल जान सकता है। तो ये मुख्य 2 डायरी है। उसके बाद में बहुत अलग डिटेल में रघुनाथ दास गोस्वामी से वो सुनते थे राधा कुंड के पास। ये बहुत मध्य लीला में आएगा। बाल्य पौखंड केशर यौवन 4 भेद, अतएव आदि खंड लीला 4 भेद। उनकी आदि लीला में 4 विभाग है, बाल्य, पौखंड, केशर तथा यौवन। बाल्य 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, पौखंड 15वें अध्याय में, किशोर 16 अध्याय में और यौवन 17 अध्याय में। तो पूरी आदि लीला शेष हो जाएगी। सर्व सप्त गुण पूर्णाम ताम बंदे फाल्गुन पूर्णिमाम, यश्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। मैं फागुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। जो शुभ लखनऊ से पूर्ण शुभ घड़ी है जब श्री चेतन महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के कीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। फागुन पूर्णिमा संध्या है, प्रभु जन्मोदय, सही काले देव योगे चंद्र ग्रहण होय।
फागुन पूर्णिमा की, तो क्या क्या चीज है? फागुन का महीना, पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। हरि हरि बोले लोक हर्षित हुआ, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माई ना। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। हरि बोल। जन्म बाल्य पोखंड केशोर युवा काले, हरि नाम लय लय आइला प्रभु नाना छोले। श्री चेतन बापू ने अपने जन्म के समय बाल्य पोखंड केशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न भावनाओं से लोगों को हरि नाम का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। देखिए, चंद्र ग्रहण लगा था, तो जब चंद्र ग्रहण लगता तो लोग, आज भी पता नहीं है, लोग उस समय क्या गंगा जी में जाते थे, स्नान करते थे, अपने को पवित्र करते थे। तो उसी समय चेतन बाबू ने जानबूझकर चंद्र ग्रहण के समय जन्म लिया कि लोग हरि नाम का कीर्तन करें, उच्चारण करें। बाल्य भाव छल्ले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनि रहे रोदन। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते, तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते थे। ये बहुत संक्षेप में है, और चेतन भागवत में बहुत डिटेल में लिखा है, वृंदावन दास बहुत सुंदर सुंदर ढंग से लिखा है, कैसे चेतन महाप्रभु रो रहे हैं। उसके बाद में सीता ठाकुरानी, सारी वहां की जो महिलाएं, उनको हरी हरी बोलते हैं तो रोना बंद कर देते हैं, फिर रोना बंद करती है तो फिर रोना शुरू करते हैं। बहुत सुंदर लीला डिटेल में वर्णन है। अतएव हरि हरि बोले नारीगण, देखी तो आई से जेवा सर्व बंधुजन। जितनी सारी स्नेहाशील स्त्रियां बालक को देखने आती, वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। गौर हरि बोली तारे हास्य सर्व नारी, अतएव हल तार नाम गौर हरि। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती तो वे आनंदित होकर हंसने लगती थी, और महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी। तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। बाल्य वयस जावत हाथे खोड़ी दिल, पौगंड वयस यावत विवाह ना कुल। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने हाथे खोड़ी के समय तक रहा, और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। तो बाल और पौगंड। विवाह करिले नवीन जौवन, सर्वत्र लह प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन आरंभ हुआ, और अपने युवा तो उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड वही से पौड़े न पौड़ान शिष्यगण ने, सर्वत्र करे न कृष्ण नामे व्याख्यानी। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। सुतवृत्ति पांजितिका कृष्ण ते तात्पर्य, शिष्य प्रति तो है प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय, तो व्याख्या करते बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतः शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इसलिए उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। श्री जील गोस्वामी ने 2 भागों में व्याकरण को संकलित किया है, जिनके नाम है लघु हरिनामृत व्याकरण तथा बृहद हरिनामृत व्याकरण। हरि बोल। यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है, तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों को जानने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। जीव गोस्वामी कौन है? सबको मालूम है, सनातन रूप गोस्वामी के भतीजे हैं। चैतन्य भागवत मध्य खंड के प्रथम अध्याय में उस विधि का उल्लेख हुआ है जिससे श्री चेतन बाबू व्याकरण पढ़ाते थे। वे व्याकरण चेतन भागवत सब में वही वृंदावन दास ठाकुर का, वे व्याकरण के सूत्रों को उसी तरह शाश्वत बतलाते थे जिसका कृष्ण का पवित्र नाम है। जैसा भगवत गीता में कहा है, वेदस्य सर्वमेव वेद्यो, सारे वेदों का सार कृष्ण को समझ लेना है, यही वेदों का सार है। वही चीज भगवान चैतन्य महाप्रभु किसको बोलते हैं? प्रकाशानंद सरस्वती को। वेदांत का मतलब क्या है? अतः यदि कोई ऐसी बात बताता है तो कृष्ण नहीं है, जो कृष्ण नहीं है तो वह व्यर्थ ही श्रम करता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि कोई केवल शिक्षक या प्राचार्य
प्राचार्य बन जाता, किंतु कृष्ण को नहीं समझता। तो यह समझना चाहिए कि वह अधम व्यक्ति है। हरि बोल, कितना पावरफुल बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हमने बहुत वेदों का अध्ययन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया लेकिन वो कृष्ण से संबंधित नहीं, हम कृष्ण को नहीं जान पाते, कृष्ण की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, तो सब अधम है और सारा समय व्यर्थ गवा दिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, नराधमा माया कृत ज्ञान। यदि कोई मनुष्य समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सार जाने बिना शिक्षक बन जाता है तो उसका अध्यापन गधे के रेंगने की तरह कोहलाकारी होता है। हरि बोल। जारे देखे तारे को या कृष्ण नाम में भाषा लो नवदीप ग्राम। जब चेतन बाबू विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इससे उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। वर्तमान नवदीप धाम संपूर्ण नवदीप का अंश मात्र है। नवदीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। ये 9 द्वीपों को जो कुल मिलाकर लगभग 32 वर्ग मील भूमि में गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवदीप क्षेत्र के इन 9 द्वीपों में भक्ति का अनुसरण करने के लिए विभिन्न स्थान है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भक्ति 9 विधा होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवा अर्चना बंधन साक्य दास्यम साक्य आत्मनिवेदन। सबको हम लोगों को याद है ना, ये किसने कहा है? ये भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को, हम लोग जो पढ़ रहे थे कैंटो 7 के 5वें अध्याय में, बहुत अच्छा से उन्होंने कहा है ये बात। 9 प्रकार की भक्ति के अनुसूलन के नवदीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप है। सबको याद है लेकिन फिर भी इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है। अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गौद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नवी द्वीप, मोद्रुम द्वीप तथा रुद्र द्वीप। नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन नवद्वीप केंद्र रुद्र द्वीप में स्थित है। हरि बोल। रुद्र द्वीप के नीचे अंतर्द्वीप में मायापुर है। वही चेतन महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। युवक चेतन महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इसलिए उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से आप्लावित किया। किशोर वय से आरंभ संकीर्तन, रात्र दिन प्रेम नित्य संग भक्त संग। युवा अवस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आनंदन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नित्य कीर्तन करते थे, नित्य किया करते थे। नगरे नगरे ब्रह्म कीर्तन कोरी लिया, भाषाइले त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। जो जो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों तो संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इससे उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके आप्लावित कर दिया। कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत किस प्रकार आप्लावित हो गए, जो कि चेतन बाबू तो केवल नवदीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर यह है कि चेतन बाबू स्वयं भगवान है। सर्वप्रथम भगवान द्वारा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। उसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व, अभी बोलेंगे 540 वर्ष पूर्व, चेतन बापू की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति की निरंतरता में कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। श्री कृष्ण भाव नवी आंदोलन इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाएगा। प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते हैं कि मैंने चेतन महाप्रभु के आदेश को लेकर ही ये इस्कॉन की स्थान की स्थापना करके आज पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार हो रहा है। अर्थात चेतन महाप्रभु की वाणी को किसने साकार किया? हमारे शिला प्रभुपाद ने। ये मानना पड़ेगा हम, उन्होंने ही साकार किया चेतन महाप्रभु का वाणी को। कौन सी वाणी? जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु है तारे दे। तो शिला प्रभुपाद की जय। 24 वर्षर एचे नवदीप ग्रामे लोयाइला सर्वलोक कृष्ण प्रेम नामे। चेतन महाप्रभु नदी क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे। उसके बाद कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी चले गए और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया जब तक वो नवदीप के अंदर थे। 24 बच्चा चिल्ला कोरी या सन्यास भक्तगण लो अकेला नीलान चलेवा।
शेष 24 वर्ष तक श्री चैतन्य बाबू जब संन्यास ले लेते हैं तो संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। तो कौन कौन भक्त जाते हैं हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सबको मालूम ही हो गया, नित्यानंद प्रभु साथ में थे, वो जाते हैं। तार मुद्दे नीलांचल छय वत्सर, नित्य गीत प्रेम भक्तिदान निरंतर। नीलांचल के इन 24 वर्षों में 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नित्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। 6 वर्षों तक वो वितरण किया। कैसे किया? पूरा वितरण लिखा है, देखिए वर्ड। तो बिना वितरण कब कैसे करेंगे? जब तक वो ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। तो कहाँ कहाँ गए? साउथ इंडिया गए, वृंदावन गए, बंगाल आए। तो ये है सेतु बन आर गौड़ व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारी या कोरिला भ्रमण। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरिक्ष से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन का तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण का वितान करते उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। यही मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष 18 वर्ष अंत लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चेतन बाहु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीला है। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अंत लीला कहलाते हैं। तो शेष लीला की जो प्रथम 6 अध्याय जिसको हम लोग मध्य लीला कहते हैं, जिसमें वो उन्होंने भ्रमण किया, तो बाकी के 18 लीला वो नीलांचल या पुरी में ही रहे, जिसको हम लोग अंत लीला कहते हैं। तो शेष लीला के 2 बार 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 कितना सुंदर रिपीट कर रहे हैं इस जिससे हमारे माथे में बैठ जाए। तार मुद्दे छय बसर भक्तगण संगे, प्रेम भक्ति लैला नित्य गीत रंगे। इन 18 वर्ष में 6 वर्षों लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नित्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए भेजा। तो 6 साल तक तो पूरा भ्रमण में लगा दिया। उसके बाद में 18 साल में जो 6 साल थे वो सच पूछा जाए तो उन्होंने प्रीच किया, सबको बुलाया और उन्हीं से ये सारी शाखाएं निकली हैं जो हम लोग ने पढ़ा है। अच्छा तुम ये करो, अच्छा तुम ये करो, अच्छा तुम ये करो। उन्हीं को उन्होंने ये 6 साल प्रीच किया है। नीलांचल में रहते हुए, नीलांचल में रहते हुए ही सारे आप देखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बंगाल उड़ीसा के 90 शाखाएं हैं, जगन्नाथ की 37 शाखाएं हैं, बनारस की 3 शाखाएं हैं, सब यहीं पर उन्होंने तैयार किया। उन्होंने पूरी के अंदर में रह करके समझ लीजिए। शेष बात अच्छा 12 वर्ष शेष रहिला नीलांचले, प्रेमावस्था सिखाइला आस्वादन चले। शेष 12 वर्ष में जगन्नाथपुरी में रहे। कहाँ पे? गंभीरा के अंदर। ये भी थोड़ा याद करके रखें। और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की। पूरा वीरा के भाव में रहते थे गंभीरा के अंदर। कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावना में प्रगति कर चुका है उसे सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि विरह की ऐसी अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अपने जीवन काल में अंतिम 12 वर्षों में जगत में रहकर संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस मनुष्य विरह अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। कृष्ण विरह कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी का भाव और कांति लेकर के भक्त के रूप में, माने राधा रानी के भाव लेकर कि राधा रानी की भक्ति कैसी है उसका आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आकर के कृष्ण विरह का आनंद ले रहे हैं। जो आनंद अब देख रहे कि राधा रानी को कैसे विरह का आनंद हो रहा था, उसी आनंद को आज चैतन्य महाप्रभु ले रहे हैं। हरि बोल। विरह अथवा कृष्ण मिलन की ऐसी अनुभूतियां भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाता है तब ये अनुभूतियां समयानुसार विकसित होती है। इसकी सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति कहलाती है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम जो हमने पढ़ा है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ रीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। तो मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरि बोल। नाटकबाजी हमको नहीं करनी है, पहले हमको साधना करनी है।
साधना करते स्वतः 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 हमारी कृष्ण में भक्ति आएगी, अनर्थ निवृत्ति नष्ट होगी, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव आएगी, और तब प्रेम आएगा। सहजिया नहीं बनना है नाटक करके मैं तो राधा भाव में आ गया, जो कि करते हैं। तो यहाँ पर हिंट दे रहे हैं प्रभुपाद जी तक, हमें प्रयास नहीं करना चाहिए नाटक करके प्रेम भक्ति में कि मुझे तो आज राधा रानी देखिए मेरे में राधा रानी आ गई, ये सब नहीं करना है। प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति भक्ति कार्य को सुधारने की व्यवस्था है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा लोगों को इस प्रेम भक्ति संप्रदाय की विशुद्ध शिक्षा दी। इसलिए कहा जाता है अपने आचरी भक्ति सिखाई सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और उन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में अपने आचरण के माध्यम से स्वयं भगवान है, सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। ये बहुत पावरफुल तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने 39 नंबर श्लोक में हमें बताया है, इसको नोट कर लेंगे। रात्रि दिवस से कृष्ण विरह सब स्फुरन उन्मादे चेष्टा करे प्रहलाप वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता था। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह प्रहलाप करते थे, और इनको पूरा इस सारा इनकी लीला में सहयोग करते थे दो जन इनको नाम नहीं भूलना है, सबको मालूम है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, क्योंकि सबको तो याद है कौन है ये, कृष्ण भगवान के राधा रानी का भाव है। उनकी दो मुख्य सखिया कौन है, ललिता और विशाखा, ये ललिता विशाखा ही है दोनों। श्री राधा प्रहलाप जेते उद्धव दर्शने सही मत उन्माद प्रहलाप करे रात्रि दिन। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी अनसंबंध बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। इसका मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो रियल में प्रेम का जो वास्तव में जो माने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी भगवान को नहीं भूलना, वीरा भाव में होता है, वीरा भाव में होता है। एक जैसे पत्नी होती है ना, अपने पत्नी को रोज देखती है, प्रेम है, ठीक है, ओके, लेकिन जब पति विदेश चला है, बाहर चला जाता है, कोई दूसरे गांव में चला जाता है, तो सदैव उसका चिंतन करती रहती है। तो विरह में चिंतन प्रेम बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है। इस संबंध में हमें चाहिए कि वृंदावन में उद्धव से भेंट करने के बाद श्रीमती राधारानी के स्वयं से बातें करने का ध्यान करें। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसा ही भाव में काल्पनिक बातों का दृश्य उपस्थित करते थे। भोरे को उल्हाना देते हुए कृष्ण की उपेक्षा से सूक्ष्म सूचक द्वेष तथा उन्माद से पूर्ण राधा रानी एक बावरी जैसी बातें करती थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु में ऐसे भाव के सारे लक्षण प्रकट होते थे। इस प्रसंग में आदि लीला के चौथे अध्याय के श्लोक 107-8 देखने चाहिए। याद आ गया सबको कि जो हम लोगों ने पढ़ा था चौथा अध्याय चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग के आंतरिक कारण, उसमें हमने ये पढ़ा था बहुत डिटेल में, क्योंकि पूरी आदि लीला का जो चौथा अध्याय है चेतन महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण बहुत ही पावरफुल दिव्य है, ये साधारण नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देंगे तो अच्छा रहेगा। बार तो बार बार हम लोग याद रखेंगे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। चेतन चैतन्य जैसा ग्रंथ जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जो भी अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, आप आप देखेंगे मध्य लीला अंत लीला बहुत आसानी से, बहुत आसानी से कहीं भी तत्व की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत वो तत्व याद आ जाएगा। तुरंत देखेंगे पांचवा अध्याय याद आ जाएगा चेतन नित्यानंद तत्व, फिर तुरंत देखेंगे तो चौथा अध्याय याद आ जाएगा आंतरिक कारण, फिर तुरंत देखेंगे तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय याद आएगा चैतन्य तत्व नित्यानंद तत्व चेता चेतन। ये जो हमने 7 अध्याय जो पढ़ लिए है ना, उसी का विस्तार रूप में वो लीलाओं के रूप में हम पाएंगे। ठीक है ना। और ये कौन सा कोर्स है, PhD कोर्स। हरी बोल। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
चैतन्य चरितमृत अगर हफ्ते में 2 दिन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भागवतम 3 दिन करके चैतन्य हरि चरितमृत दो बोल। दिन कर लीजिए। चेष्टा करते हैं उसका, थोड़ा भागवतम का भी बहुत पावरफुल चल रहा है हम लोगों को। हाँ, भागवतम 3 दिन करी ना। भागवतम चल, कैंटो 10 है ना, तो कैंटो 10 को थोड़ा सा। टाइम हो सकता है तो शनिवार का टाइम भी ले लीजिए ना। नहीं, शुक्र। शनिवार नहीं माता जी, बस ये 5 दिन में एडजस्ट करना है। चलिए आपस में बात कर लिए, आप लोग बात कर लीजिए, हमारे अच्युत अजय प्रभु को बता देंगे तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न? हरि बोल। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी भी ज्वाइन की, अच्छा लग रहा है। अभी वो अमेरिका में है, देखिए। और उसके बाद भी समय निकाल करके सुन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरि बोल। तो माता जी 3 बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बहुत बोल। बहुत धन्यवाद। तो अभी वहां पर रात का मेरे ख्याल से 7-8 बजा होगा, 9 बजा। कितना बजा माता जी? 10:30 बजे रात के। अरे बाप रे, रात के 10:30 बज गए। हरि बोल। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि अच्युत अजय दास वो, हाँ प्रभु जी। और तो कुछ बोलना नहीं है, बस कल का थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन जा रहा है, मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं है, वैसे बहुत कम है। हाँ? तो मैं शनिवार को बात करता हूँ प्रभु जी क्लास के बाद आपसे। हाँ हाँ कर लीजिएगा, ठीक बता है। दीजिएगा, तो फिर हम लोग कम से कम उनको बोल देंगे ना। राधा हम्म। क्या नाम है, राधापति बसराई प्रभु को। राधा बंसीधारी को उतना कार्ड हम लोग के लिए रख देंगे। हाँ हाँ। हाँ ठीक। थैंक यू, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अच्छा क्लास ये विराम देते हैं। कल हरे सोमवार सुबह 7 बजे। हरि बोल।